हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के जो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था उसी का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से एक आपका क्या नाम है उसका कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में है, जो कि सीटेट में आता ही आता है, और दूसरा मधुबनी पेंटिंग के बारे में और उससे जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का जो एक चैप्टर है, ये एक पॉइंट मान लो, ये जो दो चार चीज़ें हैं ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कौन है। कर्णम मल्लेश्वरी हमारे देश की एक वेट लिफ्टर है, जो कि वजन उठाती है। जो वेट लिफ्टर का मतलब है वजन उठाना, और ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती है एक बार में। तो ये जो भारत में जितनी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें 130 किलोग्राम का वजन उठाने का काम करते हैं ये। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आगे बात करते हैं। इन्होंने भारत के बाहर, मतलब भारत के लिए, लेकिन भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने? करीब 29 मेडल। आगे बात करते हैं कि ये कब से वजन उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये करीब आपका 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। अब इसमें से कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में से ही है, कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। और इनके जो पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। अब इसमें ये है कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं, और उसी के साथ जो इनकी 4 बहनें हैं वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब ये तो हो गई कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं, क्या करती हैं, और कितना वजन उठा लेती है, और कितना मेडल जीत चुकी है। आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें पॉइंट दिया था कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। तो ये बात सच है, अभी हमने पढ़ा है जैसे कि। अब दूसरी बात करते हैं, वे कर्नाटक की हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि वो आंध्र प्रदेश की थी। तो ये पॉइंट इसका गलत हो गया। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की, कि उसने अपने नाम से बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो ये बात सही है कि वो 130 किलोग्राम भार उठाती थी, और ये है कि वे 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये 3 पॉइंट तो सही हो गए, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि वो कर्नाटक की नहीं, वो आंध्र प्रदेश की थी। तो अब हम बात करते हैं कि ए सही है, सी सही है, और डी सही है, लेकिन बी गलत है। तो अब हम बात करते हैं कि ए सी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसका आंसर हो गया ए सी तथा डी। आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो दिसंबर सीटेट में पूछा गया था 2019 के, कि निम्नलिखित में ऐसे कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो बछेंद्री पाल का बारे में आप जानते हैं कि ये एवरेस्ट की चढ़ाई करती हैं, और सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो सूर्यमणि जो थी, सूर्यमणि एक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक मुहिम चलाती हैं, जो कि एक संस्था से जुड़ी हुई है। तो इसमें इन चारों में से सिर्फ एक कर्णम मल्लेश्वरी ही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अब हम बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। हालांकि मधुबनी चित्रकला एक ये चैप्टर है, इसके अंदर मधुबनी चित्रकला ही सिर्फ नहीं है, इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं जो कि फूलों से रिलेटेड है, क्योंकि मधुबनी चित्रकला में भी फूलों की डिजाइन बनाई जाती है ये सब। तो इस वजह से उसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो फूलों की घाटी है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड के बीच में पड़ती है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में जगह है जहाँ पे फूल ही फूल हैं, तो इसलिए इसे फूलों की घाटी बोलते हैं, जो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और ये जो फूलों की घाटी है इसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, और इसका एक फिक्स या फिर अलग अलग
किराया भी है देखने का, रेंट लगता है इसमें देखने के लिए। अब हम बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। तो ये जो चित्र सा आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मधुबनी चित्रकला है जो कि बिहार में बनाई जाती है त्योहारों और खुशी के मौकों पर। और ये कहाँ बनाई जाती है? घर की दीवारों पे। तो ये घर की दीवारों पे मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। और इसका नाम जो पड़ा है मधुबनी चित्रकला, ये बिहार में एक गांव है मधुबनी, उसकी वजह से इसका नाम मधुबनी पड़ा है। तो इसका नाम है मधुबनी चित्रकला, जो कि बिहार में त्योहार और खुशी के मौके पर बनाई जाती है। और इसे कहाँ बनाते हैं? घर की दीवारों पर। अब ये किस चीज से बनाई जाती है? मधुबनी चित्रकला में जो चित्र बनते हैं वो किससे बनते हैं? ये बनते हैं पिसे हुए चावलों से। तो जो पिसे हुए चावल होते हैं उसके घोल में घोल बना लेते हैं पिसे हुए चावल का, और उस चावल में रंग मिला दिए जाते हैं अलग अलग, और उनसे ये चित्रकला बनती है। अब बात करते हैं कि जो ये इसमें चावल के घोल में जो रंग मिलाए जाते हैं वो किस चीज से बनाए जाते हैं। तो ये रंग आपके नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि से बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि किस किस चीज के चित्र बन सकते हैं इसके अंदर मधुबनी चित्रकला में। तो इसमें आप इंसान के चित्र, जानवर, पेड़, फूल, पंछी यानी कि पक्षी, मछलियाँ और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु एक साथ में बनाए जाते हैं इस चित्रकला में। तो इस चित्रकला से एक चीज रहती है कि इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इससे ये दिखाते हैं कि हाँ, ये सब चीजें पर्यावरण के लिए जरूरी हैं और एक साथ रहनी चाहिए। इससे भ्रातृभाव या पक्षी प्रेम या जानवरों के प्रति प्रेम का दर्शन भी होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कचनार नाम का एक फूल होता है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और इसी प्रकार केरल में केले की सब्जी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन आता है, एक पेड़ या फूल होता है सहजन, तो उसकी सब्जी बनाई जाती है। अब जैसे कि बहुत सारे फूल होते हैं, तो जैसे गुलदावरी है या जीनिया है, इनसे डाई के रंग बनाए जाते हैं। डाई मतलब जो कपड़ों को रंगने के काम आते हैं। तो उसके जो रंग बनते हैं वो गुलदावरी और जीनिया जैसे फूलों से बनते हैं। तो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो कपड़ों को रंगने के काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की। तो कन्नौज जिला किस लिए फेमस है? ये इत्र के लिए फेमस है। इत्र नाम का जो सेंट आता है उस टाइप में जो इत्र यूज किए जाते हैं उनके लिए मशहूर है कन्नौज जिला। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो पास के इलाके हैं जहाँ पे फूल उगाए जाते हैं वहां से ट्रकों में भर के फूल लाए जाते हैं। और फिर जो फूल लाए जाते हैं उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो इससे इत्र भी बनाया जाता है, गुलाब जल भी बनता है और केवड़ा भी बनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि जो ये कन्नौज में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, हजारों लोग कम से कम, केवल इत्र बनाने के काम में ही लगे हुए हैं। और इत्र जो होता है वो क्या होता है कि जो फूल होते हैं उनका शुद्ध अर्क होता है इत्र। मतलब कहने का है कि इसमें कोई और मिलावट नहीं की जाती है, ये शुद्ध केवल फूलों से ही निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो सीटेट में मधुबनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। तो पहला हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है ये कि मधुबनी एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है और जिसका नाम एक गांव के नाम पे पड़ा है, जो किस राज्य में है? तो मधुबनी जो है, मधुबनी एक चित्रकला है और ये मधुबनी जिले से मिलके बना है, क्योंकि इसका नाम मधुबनी से लिया गया है। और मधुबनी कहाँ पर था? तो मधुबनी बिहार राज्य में था। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बिहार इसका सही आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।